तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 का जो प्रश्न नंबर 5 उसको बहुत आसान तरीके से करेंगे गाइस। तो प्रश्न क्या है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यानी एक घनाकार डिब्बा है, एक घनाभागाकार डिब्बा है ना। तो पहले नंबर का क्या है, किस डिब्बे का पारस्पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। यानी दोनों का पारस्पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और ये बताना है कि अधिक है और कितना अधिक है ना। तो सबसे पहले करते हैं तो घनाभागाकार डिब्बे की लंबाई L बराबर कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। घनाकार डिब्बे का पारस्पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डिब्बे का पारस्पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4L² है ना। तो क्या हो जाएगा इसका 4 गुणे L की वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर यानी 10 को 2 बार, यानी कितना निकाल के आ गया 400 वर्ग सेंटीमीटर है ना। अब करेंगे घनाभागाकार डिब्बे की लंबाई, घनाभागाकार डिब्बे की लंबाई माना लंबाई L हो गया, L बराबर कितना दिया 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई B बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई H बराबर कितना दिया 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे गाइस, घनाभागाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो गई है। अब करेंगे घनाभागाकार डिब्बे का पारस्पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभागाकार डिब्बे का पारस्पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 ब्रैकेट L + B गुणा के H। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 का मान, L की वैल्यू 12.5 प्लस B की वैल्यू 10 गुणे H की वैल्यू 8। तो 2 ब्रैकेट इन दोनों को जोड़ दिया तो 22.5 गुणे 8, इन दोनों को गुणा कर दिया तो 45 गुणे 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 = 40 को 0 हासिल आ गई 4, 8 × 4 = 32 और 4 = 36, कितना आ गया 36 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब देखो गाइस क्या करते हैं, इन दोनों का घनाकार डिब्बे का पारस्पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और घनाभागाकार डिब्बे का पारस्पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। और फिर क्या बताना था पहले वाले में कि किस डिब्बे का पारस्पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो क्या करेंगे इनमें अंतर, तो अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा यानी 400 में से कितना घटा देंगे 360, तो कितना निकाल के आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अतः लिख सकते हैं
कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक है 40 सेंटीमीटर क्या है अधिक है। कितना 40 सेंटीमीटर अधिक है। तो गाइस इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का फर्स्ट वाला हो गया है। कितना अधिक है 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। अब करते हैं गाइस दूसरा वाला दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर का गाइस क्या है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। यानी दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और ये बताना है कम है और कितना कम है। तो सबसे पहले घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घनाकार डिब्बे की लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा 6 लंबाई यानी कितनी वैल्यू है लंबाई की 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर लंबाई। तो घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6L स्क्वायर। तो 6L की वैल्यू क्या रख देंगे 10 गुणा के 10 यानी कितना हो जाएगा 600 वर्ग सेंटीमीटर है ना गाइस। इसी प्रकार से घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई मान लेंगे। घनाभाकार डिब्बे की लंबाई L बराबर क्या है 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी बराबर है 10 सेंटीमीटर। और गाइस ऊंचाई यानी H बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है ना गाइस। इसी प्रकार से घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों थोड़ी जगह कम इसलिए हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस के HL है ना। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 की वैल्यू 2, L की वैल्यू क्या है 12.5 गुणा B की वैल्यू 10 प्लस B की वैल्यू 10 और H की वैल्यू 8 है ना, प्लस H की वैल्यू 8 और L की वैल्यू 12.5। तो इसको करते हैं 2, इसको इसमें गुणा कर देंगे तो 125 प्लस 8 का 10 80 प्लस अब 125 8 कितना होता है गाइस, यानी 125 8 इसका गुणा करते हैं तो 1 2 5 गुणा के 8 है ना। तो 8 5 40 का 0 हासिल आ गई 4, 8 चौको 8 दूनी 16 और 4 20 को 0 हासिल आ गई 2, 8 का 8 1 10 यानी 125 8 होता है 1000 और एक अंक बाद क्या लगाना है दशमलव यानी कितना बचेगा 100 है ना गाइस। क्या है कितना आ जाएगा 100। तो 2 ब्रैकेट 125 80 और 100 यानी इसको जोड़ देंगे तो 100 और 100 200 200 यानी 300
कितना हो जाएगा गाइस? 100 और 100 200 और 300 305। कितना हो जाएगा गाइस? 305 है ना। चलो इसको जोड़ के बता देते हैं। 125 80 और 100 तो 5 2 और 8 10 का 0 हासिल आ गई 1 यानी 305। कितना हो गया? 305 हो गया गाइस। तो अब क्या करते हैं, दोनों गुणा कर देंगे यानी कितना हो जाएगा? 610 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें जो निकाला है यानी घनाकार डिब्बे का जो पृष्ठीय यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला वो निकला है 600 और घनाभाकार डिब्बे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला वो निकला है गाइस 610। तो इन दोनों में क्या करेंगे? अंतर प्लस कुल पृष्ठ यानी अंतर। भाई दोस्तों आप भाषा में लिख लेना, मैं थोड़ा डायरेक्ट बता देता हूँ थोड़ी जगह ही कमी से। तो अंतर क्या है? अंतर तो 610 में से क्या घटा देंगे? 600 यानी क्या है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्या है? आ गया ना। तो गाइस क्या लिख देंगे? अतः घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना कम है? 10। क्योंकि ये आ गया इसका क्षेत्रफल निकल के आया घनाकार डिब्बे का 600 और घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया 610। यानी अतः अपन क्या लिख देंगे? घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना कम है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 बहुत आसान तरीके से हो गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।